हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी है सच्चाई। ओम का रिजल्ट उसके हाथों में था। क्लास में अव्वल आने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उतने उसको मिले थे, लेकिन उसके चेहरे से वह खुशी गायब थी जो अव्वल आने पर होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था आर्यन को हराने के बावजूद वह खुश क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर यही तो वह चाहता था। आर्यन और ओम एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। जहां आर्यन बहुत मेहनती, शांत और समझदार बच्चा था, वहीं ओम को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसे हर वक्त कोई ना कोई शरारत सूझती थी। वह हमेशा कुछ ना कुछ करके आर्यन को परेशान करता रहता था। उसे लगता था अगर आर्यन को पढ़ाई से दूर रखा जाए और परेशान किया जाए तो वह भी अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा और इस तरह वह भी उसकी तरह ही कम नंबर आने वाले लड़कों में शामिल हो जाएगा। अपनी इस शरारती सोच को सच करने के लिए ओम आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ियां कर आर्यन को मुसीबत में डाल देता। एक बार उसने आर्यन की होमवर्क की हुई नोटबुक उसके बस्ते ही से निकाल ली ताकि जब टीचर उससे होमवर्क मांगे तो वह असहज हो जाए और उसे डांट खानी पड़े। और ऐसा ही हुआ। उस दिन टीचर ने होमवर्क ना करने के लिए आर्यन को बहुत डांट लगाई। यह डांट जैसे ओम को अपना जीता हुआ कोई मेडल मालूम हो रही थी। वह आर्यन को परेशानी में डालकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, लेकिन आर्यन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वह तुरंत इस घटना को भूल गया और फिर से अपने अभ्यास में लग गया। लेकिन ओम को चैन कहाँ पड़ने वाला था। वह भी लगातार अपनी शरारतें और आर्यन के खिलाफ शैतानियां करने से पीछे नहीं हटता था। कभी उसका बस्ता छुपा देता, कभी उसका टिफिन खा लेता, कभी उसके जूते फेंक देता और पता नहीं क्या क्या करके वह आर्यन को हमेशा ऐसी सिचुएशन में डालने का प्रयास करता जिससे उसका ध्यान पढ़ाई से भटक जाए। आर्यन इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद अपनी पढ़ाई किसी तरह पूरी कर ही लेता और हमेशा अपने क्लास में अव्वल आता। ओम के मन में पढ़ाई ना कर पाने के कारण और आर्यन के हमेशा अच्छे नंबर आने के कारण हीन भावना बढ़ने लगी थी। आर्यन को हराना चाहता था, पीछे छोड़ना चाहता था। जल्द ही परीक्षा का समय आ गया। ओम के बदमाश दोस्तों में से एक ने उसे परीक्षा में पूछे जाने वाले पेपर लाके दिया और ओम ने वही पेपर परीक्षा में पूछा गया था जिसके उत्तर ओम ने अच्छे से तैयार कर लिए थे। रिजल्ट के दिन सभी विषयों में हाईएस्ट मार्क्स के साथ ओम क्लास में अव्वल आया था। आर्यन अव्वल ना आने पर थोड़ा सा निराश जरूर था, लेकिन दुखी नहीं था। वह ओम के पास गया, उसे क्लास में प्रथम आने पर खूब सारी बधाई दी और उसे गले से लगा लिया। आर्यन का यह बर्ताव ओम के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे था। हमेशा आर्यन को परेशान करने के बाद और हमेशा उसका बुरा सोचने के बाद भी आर्यन ने जब उसे गले से लगाया और उसे बधाई दी, तब आर्यन की अच्छाइयों ने और ओम के ज़मीर को पूरी तरह से समझो कर रख दिया। उसे पछतावा होने लगा। वह शिक्षक ने भी सभी टॉप के विद्यार्थियों को बधाई दी और अव्वल आए ओम को अपने पास बुलाया तो ओम बीच में ही उन्हें रोककर बोल पड़ा, सर दरअसल मैं अव्वल नहीं आया, अव्वल आया है आर्यन, क्योंकि मैंने चीटिंग की है। पाश्चाताप की आग में जल रहे ओम यह जानते हुए भी कि उसके कबूल करने पर उसे स्कूल से भी निकाला जा सकता है, फिर भी उसने सच्चाई कबूल की।
आर्यन ओम के पास आया और उसका हाथ पकड़ के उसे सांत्वना देने लगा। वर्ग के शिक्षक में और बाद में प्रिंसिपल ने भी उसके पछतावे को समझा और उसको दूसरी बार परीक्षा देने का मौका दिया। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी के लिए सच्चाई का रास्ता भी उतना ही जरूर है। बेईमानी किसी का हक छीनकर बिना मेहनत के मिलने वाली खुशी सिर्फ नाम की होती है। जब हम मेहनत करके ईमानदारी से जीत हासिल करते हैं और उससे जो खुशी मिलती है वही सच्ची खुशी होती है। धन्यवाद दोस्तों।